हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 103। ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए है और दिनांक 7 तारीख की वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। Wake up children, come dear students, let us recall what we have learned so far. तो आओ बच्चों, अभी तक जितनी चीजें याद की हैं उसको रिवाइज करें, रिकॉल करें। Have you heard of Tom and Jerry? क्या आपने टॉम एंड जेरी के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा क्योंकि कार्टून तो सबको पसंद है। आइए देखते हैं। Tom is a small cat. टॉम क्या है? एक स्मॉल कैट है, छोटी कैट है, बिल्ली। एंड जेरी इज अ माउस, और जेरी क्या है? माउस। नाउ टेल मी, इज जेरी स्मॉलर देन टॉम? क्या जेरी टॉम से छोटा है? यस, यू आर राइट, आप सही हैं। जेरी इज स्मॉलर देन टॉम। जेरी जो है टॉम से छोटा है, क्योंकि माउस चूहा तो बिल्ली से छोटा ही होता है ना, ठीक है। टॉम एंड जेरी आर लुकिंग फॉर एडजेक्टिव्स टुडे। आज वो क्या ढूंढ रहे हैं? एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो डिस्क्राइब करते हैं कैसा है, ठीक है। कैन यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करेंगे? अंडरलाइन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब बच्चों, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, ये मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 होती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 1, 2 और 3। पहली जो होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। दूसरी जो होती है वो होती है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, PARATIVE। जो आखिरी होती है वो होती है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल दिया मैम ने, तो मैं बताती हूँ आपको। पॉजिटिव मतलब जहां आप किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे टॉम की विशेषता, वो स्मॉल है, छोटा है, तो वो हो गया पॉजिटिव। जहां आप किसी की विशेषता बता रहे हैं, उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसे किसी के साथ नाप तोल नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव, जहां आप एक चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि बड़ी है, छोटी है ना। जब दो चीजों को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो वो हो गई कंपैरेटिव, और वहां हम लगा देते हैं ER, ठीक है। फिर है आखिरी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मीन्स सबसे ऊपर, ठीक है। वो आप उसको सब में कंपेयर करते हो, दो लोगों के बीच में नहीं। कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में सबके बीच में, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दूंगी, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी कक्षा में सबसे छोटी हूँ, ठीक है। शॉर्ट हूँ, हाइट में छोटी हूँ, शॉर्ट, सबसे छोटी हूँ, ठीक है। सबसे छोटी हूँ नहीं कह रही हूँ अभी, सिर्फ मैं कह रही हूँ अपनी कक्षा में मैं छोटी हूँ, आई एम शॉर्ट, ओके। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी दोस्त मीना से छोटी हूँ, तो मैं इसमें ER लगा दूंगी, आई एम शॉर्टर देन मीना। लेकिन
अगर मैं पूरी क्लास में बोलूं कि मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं इसमें लगाऊंगी EST शॉर्टेस्ट। तो मैं बोलूंगी मैं सबसे शॉर्टेस्ट हूँ, ठीक है। EST लग जाएगा। ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, जहां आप सब में से कंपेयर कर रहे हो, एक से नहीं, दो से नहीं, पर पूरी क्लास में, ठीक है। तो ये हो गई 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहला, ही इज अ, क्योंकि हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बतानी है इन सेंटेंसेस में गिवन बिलो, ठीक है। ओके, ही इज अ स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट बॉय। तो ये है आपकी पॉजिटिव। हम उसको किसी से यहाँ नाप नहीं रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, किसी से तुलना नहीं चल रही है। तो ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो एक स्मार्ट लड़का है। अगला, अ कैट इज देन अ माउस। अब यहाँ कैट और माउस की तुलना हो रही है, तो दो लोगों की जब तुलना होती है उसमें लग जाता है ER। तो अ कैट इज बिगर देन अ माउस, ठीक है। बिल्ली जो है चूहे से बड़ी है। अगला, ट्यूसडे वॉज द डे ऑफ द वीक। ओहो, तो बच्चों ये कह रहे हैं ट्यूसडे जो मंगलवार है वो हफ्ते में सबसे ज्यादा। अब पूरे हफ्ते में कंपेयर कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में नहीं, लेकिन पूरे हफ्ते में। तो जब जब पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, जब पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं तो क्या लग जाएगा, EST। तो ये हो गया, ट्यूसडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द वीक। अगला, इशरत इज डैश देन हर ब्रदर। अब इशरत की तुलना की गई है उसके भाई से। तो दो लोगों के बीच की जब तुलना होती है उसमें मैंने बताया ER लग जाता है। तो इशरत इज ओल्डर देन हर ब्रदर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स बट दे फाइट विद ईच अदर फॉर फन। कह रहे हैं टॉम एंड जेरी दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दोनों दोस्त हैं ये टॉम एंड जेरी, बट लेकिन दे फाइट विद ईच अदर फॉर फन, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं मस्ती करने के लिए। By now you have learnt that we use and to connect like or similar words or sentences, and use but to connect unlike or opposite sentences। तो ये कह रहे हैं कि आपने अब तक ये तो सीख ही लिया होगा कि एंड का यूज कहाँ होता है। एंड का यूज होता है जब दो सेम टाइप के शब्द हों, या जो सेंटेंस है वो सेम टाइप का है, ठीक है, एक जैसा। लेकिन बट कहाँ यूज होता है, जब दो ऑपोजिट चीजों की बात हो रही हो, दो अलग अलग चीजों की बात हो रही हो, ठीक है। देखते हैं, join the sentences given below using and or but and rewrite them। तो अब इन सेंटेंसेस को जोड़ना है, क्या इस्तेमाल करके, एंड और बट, एंड रीराइट देम। रीराइट का मतलब है दोबारा लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी।
दोनों ही सेंटेंस सेम है। देखो, लाइक टू प्ले, और जब सेम होते हैं उनके साथ क्या यूज किया जाता है? एंड। तो कैसे लिखेंगे? आई लाइक, LIKE, लाइक टू प्ले, I like to play cricket, और क्रिकेट के बाद लिखेंगे एंड, क्योंकि इन्हें जोड़ना है। I like to play cricket and, अब ये ध्यान रखिएगा कि पूरा दोबारा ये सेम चीज दोबारा नहीं लिखेंगे। एक बार लिख चुके हैं ना I like to play, एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अब यहाँ लिखेंगे क्रिकेट एंड हॉकी, फुल स्टॉप। तो ये हो गया I like to play cricket and hockey। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अगला है सौरभ इज टॉल, हिज ब्रदर इज शॉर्ट। सौरभ बड़ा है, टॉल है, लंबा है, लेकिन उसका भाई छोटा है, शॉर्ट। तो ये ऑपोजिट है, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, छोटा, लंबा, छोटा। और जब ऑपोजिट होते हैं अलग अलग, विलोम, विपरीत, तो हम क्या यूज करते हैं? बट। ठीक है, तो इस बट को कैसे यूज करेंगे? सौरभ, URABH, सौरभ is tall but his brother, अब ध्यान रखेंगे कि पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ कैपिटल का H नहीं लिखेंगे। ठीक है, his brother THER, brother is short, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला, सलमान tried very hard, he did not win। सलमान ने बहुत हार्ड ट्राई किया, ठीक है, बहुत कोशिश की। he did not win, कोशिश भी की और जीता भी नहीं। तो क्या होगा? सलमान, विपरीत हो गया ना, कोशिश भी की और हार भी गया, तो ये एकदम ऑपोजिट हो गया, विपरीत। तो क्या हो जाएगा? सलमान tried very hard, 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 but, क्योंकि विपरीत है, but he did not win, लेकिन जीता नहीं, he did not win, full stop। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, दिस इज फॉर टीचर के लिए है, तो आप ये छोड़ देंगे। इसके बाद अभिभावकों के लिए संदेश। आज कैंसर जागरूकता दिवस है, आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू आदि से परहेज भी करेंगे। बच्चों, आज है कैंसर दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस। तो जागरूकता दिवस के दिन हम खुद को, बाकी लोगों को बार बार यह याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें स्वच्छ, साफ और ताज़ा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए,
ताकि हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सके। ठीक है। और जो कुछ तत्व हैं जिनसे ये बीमारी होती है, जैसे जो भोजन जिनमें रंग मिलाया जाता है ताकि वो भोजन सुंदर दिखे, पर वो सुंदर तो दिखता है लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ऐसा खाना नहीं खाना है। तंबाकू आदि जैसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है। ठीक है। और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। और अगली वर्कशीट मिस ना हो, इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।